In this video, I will discuss about the multiple choice question based upon Fraunhofer diffraction पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये एक प्रकार से प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पे मैं आंसर्स डिस्कस नहीं कर रही हूँ, सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँगी। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपके फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन के कंसेप्ट कितने क्लियर हैं और आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, a grating which consists an optically plane glass plate upon which a large number of equidistant parallel lines are ruled on plane transparent surface is called। तो ये इस टाइप की जो ग्रेटिंग है उस ग्रेटिंग को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग, ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, ट्रांसपेरेंट ग्रेटिंग और नन। तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, इन प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग द वैल्यू ए प्लस बी जो वैल्यू होती है, जहाँ पे ए है वो आपकी स्लिट विड्थ है और बी है वो ओपेसिटी विड्थ है, उसको क्या बोलते हैं? ए प्लस बी को ग्रेटिंग पीरियड, ग्रेटिंग फेज, ग्रेटिंग एलिमेंट और नन। थर्ड क्वेश्चन है आपका, विच क्लास ऑफ डायफ्रैक्शन फिनोमिना इज यूज्ड फॉर प्रैक्टिकल पर्पज। प्रैक्टिकल पर्पज के लिए कौन से टाइप का डायफ्रैक्शन ज़्यादा यूज होता है? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन, सेकंड है फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन, थर्ड है बोथ वन फर्स्ट एंड सेकंड, एंड फोर्थ है नन। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, द नेचर ऑफ बैंड्स व्हेन सोर्स इज मेड ऑफ वाइट लाइट। तो कहता है कि अगर हम जो सोर्स ऑफ लाइट यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारे पास क्या है, मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ की है, उसकी जगह अगर हम वाइट लाइट यूज़ करें तो हमारे पास जो बैंड्स मिलेंगे हमें उन पे क्या इफ़ेक्ट होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है सेंट्रल मैक्सिमा इज़ वाइट एंड अदर मैक्सिमा अदर बैंड्स आर कलर्ड। सेकंड है सेंट्रल मैक्सिमा इज़ डार्क एंड अदर बैंड्स आर कलर्ड। थर्ड ऑप्शन है सेंट्रल मैक्सिमा इज कलर्ड एंड अदर बैंड्स आर वाइट, एंड फोर्थ है नन। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन बताना है कि वाइट लाइट यूज करने पर हमें किस टाइप के बैंड्स मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, द फैक्टर्स ऑन विच सेंट्रल मैक्सिमा डिपेंड्स। सेंट्रल जो मैक्सिमा है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है या किस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है वेवलेंथ लैम्डा, सेकंड है विड्थ ऑफ स्लिट डी, थर्ड है बोथ ए फर्स्ट एंड सेकंड, एंड फोर्थ है नन। तो किन फैक्टर्स या फैक्टर पे डिपेंड करता है वो आपको बताना है। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, इफ़ विड्थ ऑफ स्लिट इज सफिशिएंटली लार्ज देन डायफ्रैक्शन पैटर्न विल बी। कहता है कि अगर विड्थ जो ए है स्लिट की वो हम बहुत ज़्यादा लार्ज ले लेते हैं तो हमारे पास जो डायफ्रैक्शन पैटर्न है वो किस टाइप का हमें डायफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। फर्स्ट है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इंक्रीज, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा डिक्रीज, नो डायफ्रैक्शन पैटर्न विल बी ऑब्जर्व्ड, या फिर नन। तो एक ऑप्शन यहाँ पे आपको चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचर ऑफ डायफ्रैक्शन बैंड्स ऑब्जर्व फ्रॉम सर्कुलर अपर्चर। अगर हम सर्कुलर अपर्चर यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें किस टाइप के बैंड्स मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है सेंट्रल डार्क रिंग एंड अदर ब्राइट रिंग्स, सेकंड ऑप्शन है सेंट्रल ब्राइट रिंग सराउंडेड बाय अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट रिंग्स, एंड थर्ड ऑप्शन है आपके पास सेंट्रल ब्राइट एंड अदर डार्क रिंग्स, एंड फोर्थ है नन। एट्थ क्वेश्चन है, द सेंट्रल ब्राइट रिंग इन फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन ड्यू टू सर्कुलर अपर्चर इज कॉल्ड। जो फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन ड्यू टू सर्कुलर अपर्चर में हमें जो सेंट्रल ब्राइट रिंग मिलती है तो वहाँ पे उस रिंग को हम क्या बोलते हैं? फेरिज डिस्क, फेरिज रिंग, एरिज रिंग, या फिर एरिज डिस्क। नेक्स्ट है आपका, द इंटेंसिटी एट एनी गिवन पॉइंट इन फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन एट एन स्लिट्स। तो एन स्लिट्स के लिए जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी? फर्स्ट ऑप्शन है आई इज इक्वल टू ए नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, सेकंड है ए नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर एन बीटा बाई साइन स्क्वायर बीटा, थर्ड है ए नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन बीटा, एंड लास्ट ऑप्शन है आई इज इक्वल टू ए नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डायफ्रैक्शन, ये न्यूमेरिकल है, ए डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज्ड एट नॉर्मल इंसिडेंस गिवन ए लाइन लैम्डा 1 इन ए सर्टेन ऑर्डर सुपरइम्पोज्ड ऑन अनदर लाइन लैम्डा 2 ऑफ नेक्स्ट हायर ऑर्डर
If angle of diffraction is 30 degree, how many lines are there in 1 centimeter in the grating? तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, न्यूमेरिकल को आपको सोल्व करके ऑप्शन को यहाँ पे टिक लगाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ A इज द विड्थ ऑफ स्लिट एंड B इज विड्थ ऑफ ईच ओपेसिटी, देन फॉर nth ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा एंड mth ऑर्डर ऑफ मिनिमा व्हाट इज कंडीशन ऑफ एब्सेंट स्पेक्ट्रा। यहाँ पे आपको एब्सेंट स्पेक्ट्रा की कंडीशन बतानी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका A प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू एन बाई एम, सेकेंड है A प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू एन बाई एम, थर्ड है A बाई बी इज इक्वल टू एन बाई एम, एंड फोर्थ ऑप्शन है A स्क्वायर बाई बी प्लस 1 इज इक्वल टू एन बाई एम। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट 12th, द एक्सप्रेशन फॉर डिस्पर्सिव पावर इज, डिस्पर्सिव पावर के लिए कौन सा एक्सप्रेशन आपका सही है? डी थीटा बाई डी लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय ए प्लस बी इंटू कोस थीटा। सेकेंड है डी थीटा बाई डी लैम्डा इज इक्वल टू एन अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। थर्ड है आपका डी थीटा बाई डी लैम्डा इज इक्वल टू एन अपॉन ए प्लस बी इंटू कोस थीटा। एंड फोर्थ है डी थीटा बाई डी लैम्डा इज इक्वल टू एन अपॉन बी कोस थीटा। 13 क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैपेंड विद डिस्पर्सिव पावर व्हेन ग्रेटिंग एलिमेंट डिक्रीज। अगर ग्रेटिंग एलिमेंट ए प्लस बी है उसको डिक्रीज किया जाए तो डिस्पर्सिव पावर पे क्या इफेक्ट होगा? सेम रहेगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैपेंड विद रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप है उसके रिजोल्विंग पावर पे क्या इफेक्ट होगा जब वेवलेंथ है वो हम इंक्रीज कर दें? तो इसमें फिर से वही है, नो चेंज, सेम रहेगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ऑन ए ग्रेटिंग विच विल जस्ट रिजोल्व सोडियम डी लाइन्स ऑफ वेवलेंथ टू वेवलेंथ दी हुई है इन सेकेंड ऑर्डर। तो यहाँ पे ये भी न्यूमेरिकल है, आपको सोल्व करना है। सो दीज आर द 15 क्वेश्चंस। इनको सोल्व करें और आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।